हेलो फ्रेंड्स। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किए थे तो निफ्टी बैंक निफ्टी उसी हिसाब से मूव किया। आज भी मार्केट बहुत अच्छा था। जैसे हम लाइव मार्केट में टेलीग्राम पे शेयर किया था, ये निफ्टी का रेजिस्टेंस लेवल है परफेक्ट। इसी जोन से धीरे धीरे करते ऑलमोस्ट 410 के आसपास आया था। और बैंक निफ्टी ने भी इसी जोन को 2 बार रिटेस्ट किया था, 1 2 रिटेस्ट करके धीरे धीरे डेलो भी ब्रेक किया था। तो देख लेते हैं चार्ट पे कैसे आज का दिन था। ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी ने हम लोगों ने कल जो डिस्कस किया था, इस जोन के नीचे धीरे धीरे पहले तो मॉर्निंग में एक बार ऊपर गया था, लेकिन तुरंत उसको ब्रेक करके नीचे आ गया था। नहीं तो इसके ऊपर लॉन्ग का प्लान था, लेकिन इसी जोन से फिर नीचे से धीरे धीरे ऊपर कर जाके परफेक्ट इसी जोन से रिजेक्शन लिया, इस लेवल तक आया, फिर ऊपर गया, फाइनली उसके बाद नीचे आया। फिर हम लोगों का ये जो लेवल है इस जोन से एक बार नीचे आया, फिर यहाँ से एक बार नीचे आया, फाइनली अल्टीमेट इस जोन के आसपास बहुत अच्छा शॉर्ट का मौका मिला। उसके बाद बैंक निफ्टी ने देख लेते, बैंक निफ्टी ने कैसे किया था। बैंक निफ्टी का हम लोगों को क्लियर प्लान था, ये जो जोन है रेजिस्टेंस जोन है, इसके ऊपर अगर गैप अप खुलता है तो ये सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर नीचे से धीरे धीरे जाता है तो ये जोन रिजेक्शन का काम करेगा। परफेक्ट उसी जोन को रिजेक्शन लेके धीरे धीरे बैंक निफ्टी लेवल के आसपास आ गया। इस जोन के नीचे भी हम लोगों का प्लान जो था शॉर्ट था, जो लेवल था 48936, इसके नीचे भी निफ्टी ने अपना बैंक निफ्टी ने अच्छा काम किया। और बैंक निफ्टी का और एक चीज़ देखिए, जो ये परफेक्ट इसी चैनल को टेस्ट कर करके नीचे आ रहा है। तो ये जो चैनल होता है ये ऊपर जाने का चैनल होता है। जब भी ब्रेक हो, ब्रेक करके रिटेस्ट करके बड़ा मूव आ सकता है, जैसे पिछले टाइम हुआ था। तो जैसे हम लोग डिस्कस किए थे ये वाला जोन के आसपास, हाँ ये जो चैनल होता है ये ऊपर जाने का होता है, उसी टाइप का कुछ चैनल अभी भी बन रहा है। लेकिन देखने वाली बात है जो इसको ब्रेक करके क्या करता है। 7 मई का निफ्टी बैंक निफ्टी का जो प्लान है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले निफ्टी देख लेते हैं, डेली चार्ट पे लेके जाते हैं। डेली चार्ट ये है। डेली चार्ट अभी भी निफ्टी, ये जो लेवल है ना 300 का लेवल, 300 का लेवल अभी भी ब्रेक नहीं हुआ। 300 का लेवल ब्रेक होगा तो निफ्टी बहुत वीक हो जाएगा। ये जो ट्रेंड लाइन है चैनल से बाहर निकल सकते हैं, बाहर निकलने के बाद बड़ा मूव नीचे की साइड आ सकता है, नहीं तो धीरे धीरे फिर ऊपर की साइड जा सकता है। तो छोटा टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कैसे ट्रेड हो सकता है। छोटा टाइम फ्रेम में निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल है, आज जो लेवल था ये वाला जो जोन है 22548, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेक करके फ्लैट खुल के या थोड़ा गैप अप खुल के, ज़्यादा गैप अप नहीं, इसके ऊपर नहीं, अगर इसके नीचे ओपन होकर धीरे धीरे इसको ब्रेक करके सस्टेन होता है तो निफ्टी 22647, 22682 एंड 22784 तक जा सकता है। ये ऊपर का प्लान है यहाँ से, ये जो जोन है यहाँ से। और नीचे का प्लान क्या करना चाहिए, अगर मान लीजिए गैप अप ओपन होता है, इसके नीचे अगर ओपन होता है तो धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करता है। इसी जोन के ऊपर जाते हैं या इसी जोन से रिजेक्शन लेके नीचे आते हैं। मान लीजिए एक बार ऊपर गया, दूसरी कैंडल में नीचे आ गया, तो एक बार शॉर्ट का प्लान किया जा सकता है, जो टारगेट निकल के आ सकता है। ये जो जोन है 22435, यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है। अगर फ्लैट खुल के धीरे धीरे नीचे आता है, नीचे आके ये जो लेवल है ना यहाँ, ये 22348, इसके नीचे सस्टेन होता है तो सीधा निफ्टी का जो टारगेट निकल के आ रहा है 22266 एंड 22137 एंड 22079, ये जोन निकल के आ सकता है। और इसी जोन के अंदर ये जो लेवल है ना, ये जो लेवल, ये टाइम पास का जोन हो सकता है, जो है 22435 से लेके
ये यहाँ तक 22473, ये जो जोन है ना, इस जोन के अंदर निफ्टी टाइम पास कर सकता है। तो प्लान इसके ऊपर लॉन्ग का प्लान रखना चाहिए, और ये जो लेवल है 22348, इसके नीचे शॉर्ट का प्लान। अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है तो 22348 के आसपास एक बार लॉन्ग का प्लान किया जा सकता है, जिसका टारगेट मिल सकता है 22548 तक, और इसके ऊपर सस्टेन होता है तो ये वाला जोन ओपन हो जाएगा 22647 तक। ये निफ्टी का प्लान है, सिंपल प्लान है। और बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का डेली चार्ट क्या है। बैंक निफ्टी, ये बैंक निफ्टी 650 का जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर आज का कैंडल का हाई के ऊपर चलने लगा तो फिर इसी चैनल की अपर साइड टेस्ट कर सकता है, लेकिन ये 48650 इसको ब्रेक अगर करेगा तो सीधा जो टारगेट निकल के आ रहा है 48185 एंड 47872, ये टारगेट निकल सकता है। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में एक बार देख लेते हैं कैसे इसमें ट्रेड लिया जा सकता है। ये है बैंक निफ्टी, बहुत अच्छा चैनल के अंदर फंसा है और आज बहुत अच्छा काम किया इसी चैनल के अंदर। एक बार, दो बार, तीन बार यहाँ से रिजेक्शन लिया है, तो धीरे धीरे इसी चैनल को ऊपर की साइड ब्रेक करना चाह रहा है बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी ये जो लेवल है इसी चैनल से बाहर जाते हैं, ये जो जोन है 49094, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो सीधा 49244, दूसरा 49381, तीसरा 49681 तक जा सकता है। तो सिंपल प्लान रखना है इसके ऊपर। अगर गैप अप से ओपन हो गया तो धीरे धीरे इस जोन का अगर टाइम पास करे, गैप अप ओपन होने का केस में ये जो लेवल है 48936, इस जोन के आसपास एक बार लॉन्ग का प्लान किया जा सकता है। मान गैप अप ओपन हो गया, मतलब ये चैनल ब्रेक हो गया और चैनल को रीटेस्ट करने के लिए आएगा, तो यही लेवल निकल के आएगा 48936, इस जोन के आसपास से एक बार लॉन्ग का प्लान किया जा सकता है। और 49681 के ऊपर शॉर्ट लेना गलती होगा, सीधा ऑल टाइम हाई के आसपास टारगेट आएगा 49981 के आसपास। तो सिंपल प्लान रखना, ये जो जोन है ये मेक एंड ब्रेक जोन हो सकता है 49094 के ऊपर। अगर फ्लैट खुल के इसी जोन के आसपास टाइम पास करके ये जो लेवल है, ये लेवल क्या है देख लेते हैं 48700, 48700 के नीचे सस्टेन होता है तो सीधा 48449, दूसरा 48199, तीसरा 47904, ये तीन जोन निकल के आ सकता है। और एक बार देख लेते हैं लॉन्ग का प्लान इसी जोन के ऊपर 49094 के ऊपर, शॉर्ट का प्लान 48700 पे नीचे, और इसी जोन के आसपास ये टाइम पास कर सकता है। और एक केस में लॉन्ग किया जा सकता है, अगर गैप अप ओपन हो गया धीरे धीरे इसी चैनल को रीटेस्ट करने के लिए आया उसी जोन पे। और 48449 के नीचे भी शॉर्ट का प्लान किया जा सकता है 48199, एंड दूसरा ये जो लेवल निकल के आ रहा है 47904, तीसरा 47499, ये लेवल निकल सकता है। तो सिंपल प्लान रखना निफ्टी बैंक निफ्टी का। ये मेरा व्यू है, मेरा व्यू 100% गलत भी हो सकता है, आप अपना ट्रेड अपने हिसाब से देख सकते हैं। मेरा व्यू के साथ अगर आपका व्यू मैच होता है तो आप उसी हिसाब से उसको देख सकते हैं। और लाइव मार्केट में मैं टेलीग्राम पे अगर कुछ अच्छा
कुछ लेवल निकल रहा है तो मैं अपडेट करने की कोशिश करता हूँ, तो उसको भी आप देख सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर लिंक डिस्क्रिप्शन में है वीडियो का। ओके, थैंक यू, बाय। कल यानी कि 7 मई के लिए FireEye का डेटा, क्लाइंट का डेटा और प्रो का डेटा देख लेते हैं। तो अगर मैं इंडेक्स फ्यूचर में देखूं तो 11,681 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने लॉन्ग बनाए हैं। नेट अभी भी ये शॉर्ट है 35,000 के आसपास। इंडेक्स ऑप्शन में 3 लाख कॉल इन्होंने शॉर्ट, सॉरी 3 लाख कॉल इनकी लॉन्ग है और 6 लाख के आसपास इनका नेट अभी पुट लॉन्ग बचा हुआ है। लेकिन अगर मैं आज का चेंज देखूं तो लगभग आज इन्होंने 41,000 के करीब इन्होंने कॉल शॉर्ट करी है और 66,000 के आसपास इन्होंने पुट शॉर्ट किए हैं। तो नेट ये दोनों तरफ से शॉर्ट करके गए हैं और जो नेट OI है ये लगभग 3 लाख कॉल में लॉन्ग है और 6 लाख के आसपास ये पुट में लॉन्ग है। थोड़ा सा शांति दिख रही है। अगर प्रो की बात करें तो प्रो की फ्यूचर में कोई बड़ी एक्टिविटी है नहीं, लेकिन अगर मैं इंडेक्स में जाऊं तो इंडेक्स में इनका लगभग 2 लाख कॉल इनकी क्या है, शॉर्ट है और 3 लाख के आसपास इनका पुट लॉन्ग है। तो नेट शॉर्ट है इंडेक्स में। लेकिन आज का अगर मैं डेटा देखूं तो इन्होंने कॉल शॉर्ट करी है और पुट भी शॉर्ट किए हैं। लेकिन अगर मैं क्लाइंट का देखूं तो क्लाइंट लगभग 9,000 के आसपास ये फ्यूचर में शॉर्ट है। और अगर मैं इसमें देखूं क्या नाम है, कॉल लॉन्ग, कॉल ऑप्शन में, तो ये लगभग 1 लाख के आसपास, 80,000 1 लाख के आसपास शॉर्ट है और 11 लाख पुट ये शॉर्ट है। बाप रे, बहुत ज्यादा शॉर्ट है। और आज देखें तो आज ये लगभग 83,000 यानी कि 1 लाख मान लें, 83,000 के लगभग ये लॉन्ग करके गए हैं कॉल को और 1.2 यानी कि 1.2 लाख इतना ये शॉर्ट करके गए हैं। 1,20,000 के आसपास ये शॉर्ट, वो सॉरी लॉन्ग करके गए हैं पुट में, यानी कि पुट इंडेक्स में शॉर्ट बना के गए हैं। जबकि जो हमारे प्रो और FII है दोनों लगभग बेच कर गए हैं। लेकिन नेट हमारे FII भी शॉर्ट है, हमारे प्रो भी शॉर्ट है। लेकिन नेट अगर हम देखें तो क्लाइंट हमारे लॉन्ग है। तो ओवरऑल जैसे कि हम मान के चलते हैं कि जिधर FII जिधर प्रो होगा उधर हम होंगे, मेनली FII, तो हम शॉर्टर साइड में रहेंगे। अगर मैं कैश मार्केट की देखूं तो कैश मार्केट में देखें तो आज भी ये लगभग 2,170 करोड़ रुपए बेचकर गए हैं। तो FII की सेलिंग लगातार जारी है। तो ओवरऑल जो डाटा है वो दोनों तरफ से बेच कर गए हैं आज। लेकिन नेट इंडेक्स में वो शॉर्ट है और क्लाइंट क्या है, बहुत ज्यादा लॉन्ग है। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो देख लेते हैं फिन निफ्टी किस हिसाब से काम कर सकता है। तो ये फिन निफ्टी का डेली चार्ट है और डेली चार्ट में देखें तो लगातार 2 दिन इसमें नेगेटिव कैंडल बनी है। हाँ, ये अच्छी बात है थोड़ा सा कि हाँ, लो गया इसका, लो तोड़ दिया आज की कैंडल ने, पिछली कैंडल का लो तोड़ दिया है और इस चैनल के अपर से इसने शॉर्ट रेजिस्टेंस लेके ये मार्केट गिरा है। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस जो मेरे लिए होगा वो फिन निफ्टी में मेरा इमीडिएट रेजिस्टेंस 21,600 के आसपास हो रहा है। अगर मैं एक 1 आवर के चार्ट में देखूं तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज बन रही है। अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो आज मार्केट गैप अप खुला और वहीं से मार्केट ने चैनल के अपर साइड में रेजिस्टेंस लेने के बाद लगातार गिरना शुरू करा और उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट हो गया, यहाँ पे डबल बॉटम सा बना रहा है। तो यहाँ पर 2 सिनेरियो बनते हैं, या तो मार्केट हमारा ये इस तरीके से सीधे ही ऊपर जाके ये डब्ल्यू पैटर्न बना लेगा, या हमारा मार्केट क्या करेगा, ये इस तरीके से सीधे यहाँ पर सपोर्ट पे आ जाएगा 641 के, और इसके बाद ऊपर को चला जाए। अगर ये ऊपर मार्केट ऊपर नहीं गया तो कहाँ पर आएगा, ये जो चैनल का मिडिल पार्ट है ये यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर 2 लाइन है, एक तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है और ये चैनल के मिडिल का भी सपोर्ट है, दैट इज 21,500।
15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट हो गया है। तो आज का जो मार्केट है वो ऑलमोस्ट रेंज बाउंड है। ये वाली रेंज है मार्केट की, तो कोई बड़ी रेंज है नहीं। इस रेंज के अंदर मार्केट प्ले कर गया है, ठीक है। और अगर ये रेंज किधर भी टूटेगी तो मार्केट उस डायरेक्शन में मूव करने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर मैं केवल डेटा के हिसाब से चलूं और आज का डेटा देखूं, तो आज के डेटा में दोनों तरफ से एफआईआई बेच के गए हैं, तो मार्केट का एक रेंज में रहने का लग रहा है, यानी कि डिके होगा पूरा मार्केट में। बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलनी नहीं चाहिए, लेकिन देखते हैं इंट्राडे डाटा किस हिसाब से। केवल मैं आज के चेंज की बात कर रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल सिनेरियो देखूं तो ओवरऑल में एफआईआई भी शॉर्ट है, प्रो भी शॉर्ट है, और क्लाइंट लगभग 11 लाख पुट क्या है शॉर्ट में बैठे हुए हैं, यानी कि लॉन्ग करके बैठे हुए हैं। तो दो मेजर पार्टिसिपेंट हमारे जो मार्केट मूवर हैं वो शॉर्ट है, लेकिन जो क्लाइंट है वो क्या है, लॉन्ग है। तो कल के लिए इंट्राडाटा मेरे लिए फिर से इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ज्यादा बड़ी क्वांटिटी एफआईआई शॉर्ट करके दोनों तरफ से नहीं गए हैं, यानी कि वो कॉल शॉर्ट करा है, पुट शॉर्ट करा है, तो प्रीमियम खाने का उनका इरादा है। बहरहाल प्लान क्या होगा? प्लान ये होगा कि अगर गैप अप खुलता है तो फिर से कॉन्ट्रा ट्रेड लिया जाएगा, और गैप डाउन भी खुलेगा तो काउंटर ट्रेड लिया जाएगा दोनों में केस में। और अगर फ्लैट खुलेगा तो जिस डायरेक्शन में मार्केट मूव करेगा उसी डायरेक्शन में ट्रेड लिया जाएगा। अगर मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता है, और ये जो रेक्टेंगल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, ये वाला रेक्टेंगल अगर ये ब्रेक होता है तो पहला, यानी कि अगर मैं मान के चलूं 700 का, 21,700 का लेवल ब्रेक होता है, तो पहला जो टारगेट होगा वो 21,650 या 600 मान लेते हैं, 21,620 600 का टारगेट पहला होगा। और अगर 21,620 टूटता है तो सीधा जो टारगेट आ रहा है वो 21,500 के आसपास आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ये ऊपर की साइड तोड़ता है, यानी कि मार्केट ऊपर की तरफ मूव करने जाता है, तो पहला टारगेट हमारा होगा 21,800 900 के आसपास होगा, 21,900 के आसपास। हाँ, अगर ये वाला टूटता है तो 21,950 900 के आसपास हो जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट लास्ट टारगेट होगा वो इस चैनल के टॉप पर होगा, लगभग 22,000 के आसपास आ जाएगा हमारा।